विद्यार्थियों, मैं रवि भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल द पाथमेकर अकेडमी पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो हमारी वीडियो है वह है वर्णमाला के भेद पर आधारित। देखिए, यदि बात करें वर्णमाला के भेद पर आधारित, पहला ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। तो भैया कितने होते हैं? 2। इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो स्वर है, एक आपका व्यंजन है। देखिए, यदि हम बात करें, सबसे पहले भैया हम पढ़ेंगे इसमें स्वर। किसे भैया? स्वर। देखिए, पहला ही क्वेश्चन एग्जामिनर का रहेगा, स्वर किसे कहते हैं? तो भैया स्वर उन्हें कहते हैं जो बिल्कुल क्या होते हैं? स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब जो बिल्कुल किसी का भी सहारा ना लेते हों। देखिए आगे हैं, जैसे उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। बिल्कुल मतलब कहने का ये होता है, ये बिल्कुल आज़ाद होते हैं, ये किसी का सहारा नहीं लेते। ठीक। हिंदी भाषा में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं भैया? 11। अब 11 कौन कौन से होते हैं? देखिए, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। अब देखिए स्वर मात्राएं, इनकी मात्रा भी होती है। पहला ही क्वेश्चन रहेगा, ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती? तो ऐसा कौन सा स्वर है? ए। इसकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती। यदि हम बात करें आ की ये मात्रा होती है, छोटी ई की ये मात्रा होती है, बड़ी ई की ये मात्रा होती है, और छोटे ऊ इस प्रकार से लिखा जाएगा। बड़ा ऊ की ये मात्रा होती है, री की ये मात्रा होती है, ए एक मात्रा, और आई की 2 मात्रा होती हैं, ओ की इस प्रकार मात्रा होती है, औ की ये मात्रा होती है। तो इस प्रकार से ये 11 मात्राएं होगी। हालांकि मात्रा ये भी होती है अनुस्वार की और आपका विसर्ग की भी। पर ये चीज़ें क्या हैं, जब लेखन के आधार पर स्वर होते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनर का होगा। यदि मूल रूप से स्वर पूछ रहा तो मूल रूप से आपको कितने बताने मेरे भाई? 11 स्वर। यदि लेखन के आधार पर पूछे तो कितने हो जाते हैं आपके? 13 स्वर। कितने? 13 स्वर। क्यों? क्योंकि उसमें अनुस्वार और विसर्ग 2 को जोड़ लेता है, और 11 + 2 कितने हो जाते हैं? 13। अब देखिए, हिंदी भाषा में री को अर्ध स्वर माना जाता है। देखिए, अर्ध स्वर आपके 2 और होते हैं, कौन से? य और व। हालांकि अब 4 हैं, पर उनकी बात हम जब व्यंजन चलेंगे तो हम जब करेंगे। यदि री की बात करें, री क्या है? अर्ध स्वर माना जाता है, इसे स्वर में शामिल किया गया है। अब बात रही लेखन के आधार पर गिना जाता है। देखो आ गई बात, अन और अ। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? हम अनुस्वार बोलते हैं, इसे बोलते हैं विसर्ग। और दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? अयोगवाह के। किसके? अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन यही बन जाता है, भैया अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक कौन सा? अनुस्वार होता है, और एक आपका विसर्ग होता है। एक आपका विसर्ग होता है। अब देखिए, बात करें इस प्रकार से कितने हो गए? 13। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका, लेखन के आधार पर स्वर 13, कुल स्वर 11। ठीक, मूल रूप से स्वर फिर भी 11। उच्चारण के आधार पर कितने बताने आपको? 10। अब देखिए, वर्णमाला में 11 स्वर और 35 व्यंजन हैं। कितने भैया? 35 व्यंजन है। अब बात रही जी व्यंजन, तो हमने 33 भी पढ़ा। तो भैया जब 33 पढ़ा, वे मूल रूप से 33 होते हैं। क्यों? इसमें 2 व्यंजन और जोड़ दिए जाते हैं। कौन कौन से? द्विगुण व्यंजन। इस प्रकार से कितने हो जाते हैं आपके? 35। यदि विकल्प में 33 ना हो तो आप आंसर 35 लगाएंगे। यदि 33-35 दोनों हो तो आप विकल्प 33 पर टिक करेंगे। अब देखिए, उच्चारण के समय स्वर के 4 भेद होते हैं। एक तो भैया नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर, और नंबर 4 आपका संयुक्त स्वर। नंबर 4 संयुक्त स्वर। यदि बात करें सबसे पहले नंबर 1 की, किसकी भैया? नंबर 1 हर्ष स्वर की। देखिए, यदि हर्ष स्वर की बात करें, हर्ष का मतलब होता है क्या? लघु। इसे हम क्या बोलते हैं? छोटा भी। अब देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जब इन्हें हम बोलते हैं, तो
उन्हें क्या बोलते हैं हम? हर्ष स्वर। जब इन्हें हम बोलते हैं तो बिल्कुल कम समय लगेगा, जैसे ए, ई, ऊ, री। तो देखो बोल के ही देखो, कहने का मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? क्वेश्चन बनेगा वे स्वर कौन से होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, तो कौन से? हर्ष स्वर। लघु स्वर किसे बोलते हैं? उसे भी क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर। ठीक, तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए नंबर 2, आपका दीर्घ स्वर। नंबर 2 भैया आपका दीर्घ स्वर। क्वेश्चन, दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। इसका ही अर्थ क्या होता है? बड़ा होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। अब देखो क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या बना है? क्वेश्चन ये बना है कि वे स्वर कौन से होते हैं जिनमें हर स्वर से अधिक समय लगता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। ठीक, इनकी संख्या कितनी है? 7। यदि क्वेश्चन पूछने लगे कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। आ, बड़ी ई, उ, ए ओ, औ। अब ये बोल के भी देख लो। जैसे देखना, हमने बोल कर देखा ए, क्या हो गया? हर्ष स्वर। और बोल कर देखना आ, तो इससे अधिक समय लग रहा किसमें? आ में। जैसे आप देखना छोटी ई, तो देखना बड़ी ई। तो कहने का मतलब जब इन्हें हम बोलते हैं तो हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है इनके उच्चारण में। अब आपका प्लुस स्वर। नंबर 3 प्लुस स्वर। देखिए क्वेश्चन पूछ लेगा कि दीर्घ स्वर से जिन स्वरों के बोलने में अधिक समय लगता हो उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं प्लुस स्वर। या कि नाटक के संवाद, जैसे किसी को पुकारने में, तो हम किनका प्रयोग करते हैं? प्लुस स्वर का। हालांकि अब इनका प्रयोग किस में किया गया? संस्कृत में। अब जैसे देखिए राम, ये राम, ये क्या है? 3 मात्रा। इसे हम त्रिमात्रिक भी बोल सकते हैं। त्रिमात्रिक क्वेश्चन आ जाएगा। त्रिमात्रिक स्वर किन्हें बोलते हैं? तो प्लुस स्वर को। अब देखिए बोल के देखिए राम। अब ये तो है नहीं कि राम राम राम, नहीं, राम एक शब्द हो जाएगा। यदि हम खींच के बोल रहे हैं तो हम प्लुस स्वर का उच्चारण करेंगे। जैसे राम, जैसे एक शब्द आता है आपका ओम, आपने देखा होगा इस प्रकार से लिखा रहता है बुक में। तो ये जो है 3 मात्रा को प्रदर्शित करता है। ये जो 3 बन रहा है, 3 क्या है? ये हिंदी में 3 बनता है इस प्रकार से। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो खींच कर बोला जाता है। जैसे देखना ओम, अब ऐसे थोड़ा ना बोलते ओम ओम ओम, नहीं, तो ओम इस प्रकार से जब उच्चारण होगा तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? प्लुस स्वर। और बात रही भैया, अब क्वेश्चन बनता है जी 2 मात्रिक कौन से होते हैं? देखो जो दीर्घ स्वर होते हैं आपके, कौन से भैया? दीर्घ स्वर। इन्हें हम 2 मात्रिक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। कैसे? जैसे आ। अब 1 मात्रिक कौन से होते हैं आपके? जो उनसे कहाँ गया वो? एक मिनट। प्लुस स्वर, चलो मैं यही बता देता हूँ इसे। जो उनसा आपका कहाँ गया? देखो हर्ष स्वर। हर्ष स्वर को हम 1 मात्रिक बोल लेंगे। क्या भैया? 1 मात्रिक। इसमें क्या है? 1 मात्रा का समय लगता है। क्या? 1 मात्रा का। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से 1 मात्रिक का चयन कीजिए। तो 1 मात्रिक कौन से होंगे? आपका हर्ष स्वर। 2 मात्रिक भैया, 2 मात्रिक मैंने आपको बता भी दिया है कौन सा होगा? दीर्घ। 3 मात्रिक कौन सा होगा? आपका प्लुत। अब देखिए बात रही संयुक्त स्वर की। देखिए ये संयुक्त स्वर भी होते हैं, क्योंकि यदि क्वेश्चन पूछे उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, तो भैया बुक में क्या दे रखा? 3 दे रखा है, पर हमें 4 बताने। क्यों? क्योंकि उच्चारण के आधार पर संयुक्त स्वर का भी क्या है? संयुक्त स्वर को भी हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए 2 विभिन्न प्रकृति मतलब अलग अलग। विजातीय का मतलब अलग अलग रूप जो होता है। स्वरों के मिलने से जो स्वर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? संयुक्त स्वर। अब देखिए स्वर के बदले स्वरूप को मात्रा के, जैसे भैया देखो ये तो इसके भेद दे रखे हैं कि किस प्रकार से कैसे होंगे। तो देखना जैसे आपका ए प्लस विजातीय वर्ण, तो देखो ए प्लस ई के मेल से क्या बना? ए। अब देखना ए प्लस ए बराबर क्या बनेगा? आई।
ठीक। अब देखना अलग अलग स्वर हो रहे हैं, ये विजातीय हो रहे हैं और नए स्वर का निर्माण कर रहे हैं, संयुक्त स्वर का। अब देखना जैसे ए प्लस ओ बराबर क्या बना, ओ। अब ए प्लस ओ क्या बनेगा, औ। तो इस प्रकार से ये आपके चार हो गए, कौन कौन से, ए आई औ औ, चार संयुक्त स्वर हो गए। ठीक। अब देखिए इसकी बात करें, संयुक्त स्वर चार हो गए, चार और होते हैं, कौन कौन से, ये तो हो गए आपके विजातीय, एक होते हैं आपके सजातीय। सजातीय मतलब अपने ही रूप के, जैसे ए प्लस ए बराबर क्या, आ। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। और भैया री प्लस री बराबर दीर्घ, ये है थोड़ा बड़ा हो जाता है, इस प्रकार से दीर्घ होता है। ठीक। अब देखिए ये भी चार हो गए, चार वे हो गए, तो कितने हो गए भैया, आठ हो गए। कितने हो गए, आठ। यदि क्वेश्चन पूछे कि संयुक्त स्वर की संख्या, तो हमें नॉर्मल तो बतानी है चार, क्योंकि विजातीय चार हो गए और चार ही हो गए आपके कौन से, सजातीय, तो दोनों मिलकर कितने हो जाते हैं, आठ हो जाते हैं। भैया यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।